शनि 15 फरवरी से मार्च 20 तक अस्त है। आज के चंद्र सीरीज में हम देखेंगे कि ये सूर्य और शनि हमारी 12 चंद्र राशियों पर क्या असर देगा और साथ ही जानेंगे कि 7 दिन का एक गोचर आपके ऊपर कैसा प्रभाव लाएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में परिवर्तन के दरवाजे खोलेगा। समस्या जो आपको आएंगी वो शनि और सूर्य से संबंधित आएंगी, क्योंकि शनि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रिंसिपल्स है, जबकि सूर्य अथॉरिटी, राजनीति और सरकार है। कुंभ राशि में ये सब हो रहा है जो धन, इच्छाओं और आपके सोशल इंटरेक्शंस और कनेक्शंस की राशि है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। हमारी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी इसका असर आपको दिखाई देगा। मकर और कुंभ वो दो राशियां हैं जिन पर शनि का आधिपत्य है, इसलिए जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा या शनि इनमें से किसी भी दो राशियों में बैठे हैं, उनको ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। शनि अगर किसी भी राशि में है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देगा। अगर सूर्य है तो आपको अथॉरिटी से या पिता के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या दे सकता है। जिनकी राशि में उसमें चंद्र है उनको इमोशनल उथल पुथल या माँ की सेहत खराब होने के इंडिकेशंस नजर आएंगे। तो आइए बहुत जल्दी से जानते हैं कि 12 चंद्र राशियों पर इसका क्या असर है। मेष राशि, सूर्य आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाओं, मित्रता और सामाजिक संबंधों के प्रति बहुत उम्मीद ना रखें। उन पर मेहनत करते रहिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट की अपेक्षा ना करें। वृष राशि, सूर्य 10वें घर में है, तो इसकी वजह से अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगी अभी आप इसे रोकें। मिथुन राशि, सूर्य आपके 9वें घर में है, इसलिए आपका पिता से या पिता जैसे जो लोग हैं आपके जीवन में या आपके बॉस, उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसे डिले करना अभी सही रहेगा। कर्क राशि, सूर्य अष्टम में है और अष्टम का गोचर आपको बहुत ज्यादा मानसिक अशांति देगा, जिसका रीजन आप नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन अशांति रहेगी। मेडिटेशन कीजिए। सिंह राशि, विवाहित जीवन में तनाव आ सकता है। ऑपोजिट सेक्स के साथ आपके संबंध जो है उनमें आपको खींचातानी महसूस होगी, क्योंकि सूर्य सप्तम में है। कन्या राशि, सूर्य 6वें घर में होने की वजह से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा चिंता रहेगी। आपको नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए। तुला राशि वालों के लिए अगर आप रिसर्च या हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे अभी रोकना बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान ज्यादा होगा और नुकसान के साथ आप ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य आपके 4थे घर में है, इसलिए रियल एस्टेट में कोई भी लेन देन करने से अभी बचें, क्योंकि आपको कोई अनवांटेड पेनल्टी या फाइन करवा सकता है इस टाइम पे। धनु राशि 3रे घर को प्रभावित कर रहा है, तो आपके प्रयास तो बहुत होंगे और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। छोटी यात्राओं पे जाने से पहले बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। मकर राशि, सूर्य आपके 2रे घर में है, आपको फाइनेंस और परिवार, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों, आपके लिए पहले घर में ही आ रहे हैं सूर्य, तो आपकी हेल्थ पर अपना खास ध्यान रखिए। कोई पुरानी बीमारी जो है आपके सामने आ सकती है। और लास्टली मीन राशि, सूर्य आपके 12वें घर में है, तो अचानक कोई भी खर्चा आ सकता है। नियमों का पालन करें, क्या पता इन नियमों का पालन ना करने की वजह से आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। अब बात करते हैं 24 फरवरी के गोचर की, जहां बुध और सूर्य, शनि एक साथ सतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं। ये नक्षत्र हीलिंग एनर्जी की कैपेबिलिटी रखता है, एक नवीनता लेके आता है आपके जीवन में। ये जो 7 दिन का पीरियड है, इसके अंदर आप काफी ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, उन पे आप काम कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों पे, अपने एस्पिरेशंस पे काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। समझिए कि आपकी जिंदगी में कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको चेंजेस लाने की जरूरत है, बिकॉज ये 7 दिन आपको उसमें हेल्प करेंगे, आपको उसमें प्रोग्रेस देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपने कोई भी नया काम अभी भी 20 मार्च तक शुरू नहीं करना है। तो आइए जानते हैं कि इस 7 दिन की विंडो को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, बहुत सारी राशियों की हेल्थ प्रभावित हो रही है, तो इस टाइम पर अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अलग अलग हीलिंग के आप मदद ले सकते हैं। ट्रेडिशनल हीलिंग, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या आयुर्वेद की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका शरीर और मन दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं।
अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और अपने आप गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप डेली रूटीन्स में रेगुलरिटी लेके आएंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो चाहे बोल कर कीजिए, लिख कर कीजिए, ड्राइंग कीजिए, कोई भी क्रिएटिव चीज़ कीजिए, लेकिन अपने आप को व्यक्त करने का तरीका ढूंढिए। ये बेस्ट पीरियड है। यदि आपको अपने किसी संबंधों में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज इस टाइम पे जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। सो प्लीज कम्युनिकेट कीजिए जो बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ। अपने जीवन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपके जीवन की दिशा किस तरफ जा रही है, उस पर आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले और इस क्लैरिटी के साथ आपको थोड़ा पीस मिलेगा। साथ ही में मेडिटेशन की हेल्प लीजिए अगर आप कर सकते हैं। शनि अस्त है, लेकिन ये जो गोचर आपको एक अवसर दे रहा है, ये अवसर दे रहा है कि आप इन चीज़ों से, इन उलझनों से निकल सके बाहर। क्योंकि ये गोचर जो है एक अलग ऊर्जा पे है। शनि कंबस्ट है, लेकिन सूर्य और बुध जो है एक बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। तो इस पीरियड का, इस 7 दिन की विंडो का पूरा फायदा उठाइए। इसी नोट पे मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्ते।